Hello everyone, how are you? I am Neeraj Tiwari. Welcome to YouTube listeners, viewers and subscribers. Guys, कैसे आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब खूब स्वस्थ होंगे, खूब मस्त होंगे और आप सब अपनी तैयारी टीजीटी आर्ट में पूरी शिद्दत के साथ व्यस्त होंगे। व्यस्त रहिएगा मित्रों, व्यस्तता दिखाई भी दे रही है और व्यस्तता बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि परीक्षा की डेट कंफर्म है 14 और 15 मई। तो 14 और 15 मई को आपका पेपर है और आज हम लोग 1 अप्रैल में हैं और 1 अप्रैल को फाइनली हम लोग जो क्लास करने वाले हैं इसमें 125 क्वेश्चंस होगा, 125 हूबहू पेपर जैसा पेपर होने वाला है। क्रम आपका 9वां है, इससे पहले 8 तक हो चुका है। नहीं देखा है क्लास देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पड़ी हुई है, अलग प्लेलिस्ट भी पड़ा हुआ है, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो एमआर शीट अपने साथ रखिएगा क्योंकि क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? नाम वृत्ताकार दिया गया, अर्धचंद्राकार दिया गया, त्रिभुजाकार दिया गया और आयताकार का विकल्प दे दिया गया। प्राचीन श्रावस्ती नगर का जो विन्यास है उसकी आकृति कैसी दिखाई देती है? तो ये अर्धचंद्राकार रूप में दिखाई देती है ऐसी। सही जवाब आपका बी के साथ बन जाएगा। आगे चला जाए मित्रों, 2 नंबर प्रश्न आता है आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, महाभारत में है, छंदोपनिषद में है, अंगुत्तर निकाय में है या फिर संयुक्त निकाय में है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध होती है मित्रों, ये आपके अंगुत्तर निकाय में देखने को मिल जाती है। तो विकल्प आप अंगुत्तर निकाय के साथ बना सकते हैं, बी इज द राइट आंसर भर सकते हैं। आगे चला जाए, 3 नंबर प्रश्न आता है, प्रभासागिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं बौद्ध हैं, जैन हैं, वैष्णव हैं या फिर शैव। प्रभासागिरी की बात आती है जिनका तीर्थ स्थल है मित्रों, अगर पूछा जाए तो ये जैन धर्म से संबंध है। सही जवाब आपको सी के साथ लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? नाम महावनिष्क्रमण का है, प्रथम उपदेश का है, संबोधि और निर्वाण का नाम दे दिया गया। मृग सहित चक्र की अगर बात आती है, बुद्ध के जीवन की कौन सी घटना है मित्रों? तो ये घटना होती है पहला उपदेश की। विकल्प आपका सी के साथ लग जाता है, सी इज द राइट आंसर बना लो। आगे चला जाए, 5 नंबर क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पे है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मार्ग पत्रिका का संपादक कौन था? मार्ग पत्रिका का संपादक कौन था? नाम सौमित्र मोहन का है, विनोद भारद्वाज का है, मुल्कराज आनंद और आनंद कृष्ण का नाम दे दिया गया। आपसे मार्ग पत्रिका की बात कर रहा है मित्रों, संपादक का नाम मुल्कराज आनंद होता है। तो विकल्प आप जो है यहाँ पे सी के साथ दे सकते हैं, सी इज द राइट आंसर लगा सकते हैं। आगे चला जाएगा, 6 नंबर क्वेश्चन आता है, प्यारा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे मित्रों, प्रश्न संख्या 6। आपसे क्या कह रहा है मित्रों? आपसे कह रहा है बामियान अफगानिस्तान की विशाल बुद्ध मूर्ति है, किस युग में बनी है? नाम चोल काल का है, शुंग काल का है, मौर्य काल का है और कुषाण काल का नाम दे दिया गया। बामियान की बात हो रही है मित्रों, ये बनी है कुषाण काल में। तो विकल्प आप कुषाण काल के साथ दे सकते हैं, डी इज द राइट आंसर अपना बना सकते हैं। आगे चला जाए, 7 नंबर प्रश्न आता है, पूछा गया मक्का मस्जिद कहां स्थित है? नाम दिल्ली का है, मैसूर का है, हैदराबाद और बीजापुर का नाम दिया गया। मक्का मस्जिद कहां है आपसे पूछा जा रहा है। जब कहां की बात आए तो हैदराबाद आप आंसर दे सकते हैं, बी इज द राइट आंसर लगा सकते हैं। आगे चला जाएगा, 8 नंबर प्रश्न आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है आपसे कह रहे मित्रों, बंगाली स्कूल का मार्गदर्शक था। नाम अवनीनाथ टैगोर हैं, जेपी गांगुली हैं, जामिनी रंजन राय और केजी सुब्रमण्यम का नाम दिया गया। बंगाल स्कूल के मार्गदर्शक के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। जब बंगाल स्कूल की बात आए तो आप अवनी बाबू को तुरंत आंसर दे सकते हैं, जो वास विधा के पहले कलाकार भी होते हैं। भारतीय कलाकार में वास विधा के पहले कलाकार हैं अवनी बाबू और बंगाल स्कूल के प्रणेता भी होते हैं, बंगाल शैली के जन्मदाता भी होते हैं। तो विकल्प आप फर्स्ट के साथ लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है 9 नंबर, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों, प्रश्न संख्या 9। एक्शन पेंटिंग के सबसे महत्वपूर्ण कलाकार हैं, एक्शन पेंटिंग के सबसे महत्वपूर्ण कलाकार मार्शल धुंसा हैं, पॉल क्ली हैं, जॉन मीरो हैं या फिर जैक्सन पोलार्क। आपसे पूछा गया एक्शन पेंटिंग का सबसे महत्वपूर्ण कलाकार कौन है मित्रों? आप जैक्सन पोलार्क आंसर दे सकते हैं। सही जवाब अपना डी के साथ लगा सकते हैं, तो डी इज द राइट आंसर लगा लो। आगे चला जाएगा मित्रों, अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है। अशोक का चतुर्मुखी सिंह स्तंभ कहां पाया गया? नाम लुम्बिनी का दिया गया, वाराणसी का दिया गया, वैशाली का दिया गया और श्रावस्ती का नाम दे दिया गया। अशोक का चतुर्मुख सिंह स्तंभ की बात होती है मित्रों, तो अशोक का चतुर्मुख सिंह स्तंभ जो पाया जाता है ये वाराणसी में है। विकल्प आप सी के साथ लगा सकते हैं, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर आएगा, प्रश्न संख्या 11 की बारी है मित्रों। आपसे कह रहा है ईंटों से बना हुआ प्राचीन लक्ष्मण मंदिर कहां स्थित है? नाम सिरपुर छत्तीसगढ़ का है,
वाराणसी उत्तर प्रदेश का है, बैराठ राजस्थान का है और नालंदा बिहार का नाम दे दिया गया। ईंटों से बना हुआ है, प्राचीन लक्ष्मण मंदिर है, आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, तो ये सिरपुर छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है, विकल्प फर्स्ट के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन आता है 12 नंबर होता है, पूछा गया कृपाल सिंह शेखावत संबंधित हैं, वास्तुकला से हैं, काष्ठकला से हैं, ब्लू पॉटरी से हैं या फिर फोटोग्राफी से हैं। कृपाल सिंह शेखावत की अगर बात आती है मित्रों, आप भी जानते हैं ब्लू पॉटरी के लिए बहुत अच्छे कलाकार हैं, तो विकल्प आप इसी के साथ दे सकते हैं, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर आता है, 13 नंबर, राजा रवि वर्मा की पेंटिंग फलधारणी जो कैनवास पे है 19 सदी की है, कहां सुरक्षित है मित्रों फलधारणी? नाम राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली का दिया गया, श्री चित्रा आर्ट गैलरी तिरुवनंतपुरम केरला का दिया गया, सालार जन संग्रहालय हैदराबाद भी दिया गया और बड़ोदरा संग्रहालय गुजरात का भी विकल्प दे दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है राजा रवि वर्मा की पेंटिंग फलधारणी की अगर बात आती है मित्रों, चित्रा आर्ट गैलरी आपका तिरुवनंतपुरम केरला आंसर बनता है, विकल्प बी के साथ बनता है, बी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 14 नंबर आता है, 14 नंबर प्रश्न है, अभी हाल ही में फ्रांस के मशहूर पेंटर पॉल गॉर्गियन की टे बैरो 2 शीर्षक की पेंटिंग कितने रुपए में बिकी थी मित्रों? 75 करोड़ में, 35 करोड़ में, 64 करोड़ में या फिर 70 करोड़ में? आपसे बताना है कि फ्रांस के मशहूर पेंटर है पॉल गॉर्गिन, इनकी टे बैरो 2 पेंटिंग कितने में बिकी है? तो 75 करोड़ रुपए में बिकी है मित्रों। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना है, ए इज द राइट आंसर बना लेना है। आगे चला जाए, 15 नंबर क्वेश्चन आता है, द व्हाइट स्लैब 1912-13 के मूर्तिकार कौन है? नाम माइकल एंजेलो का है, रोडिन का है, एबेस्टोनिया सेंट लेंगर एबर्न का है और पाब्लो पिकासो का नाम दे दिया गया। आपको बताना मित्रों, अगर हम सही जवाब की बात करते हैं, एबेस्टोनिया सेंट लेंगर एल्बर्न आपका सही जवाब बनता है, तो सी विकल्प आप राइट आंसर के साथ दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन अपना 16 नंबर आएगा, प्रश्न संख्या 16 की बात आती है, आपसे कहा जा रहा है मुंबई में विज्ञापन क्लब की स्थापना कब की गई? नाम 1945 का है, 1962 का है, 1980 का है, 2011 का नाम दे दिया गया। मुंबई में विज्ञापन क्लब की जो स्थापना है ये कब हुई है मित्रों? तो विज्ञापन क्लब स्टेब्लिश हुआ 1962 में, 1962। सही जवाब बी के साथ बनता है, बी इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन आता है 17 नंबर, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सांभर की आखेट का दृश्य प्राप्त होता है, कबरा पहाड़ से मिलता है, लिखुनियस मिलता है, बेलारिस मिलता है या फिर जोगी मारस मिलता है? सांभर के आखेट का दृश्य कहां से मिलता है मित्रों? तो सांभर के आखेट का दृश्य आपके लिखुनियस मिल गया है, सही जवाब बी के साथ लगा लो, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर आता है, प्रश्न संख्या 18, प्रसिद्ध ब्रिटिश चित्रकार जे.एम. टर्नर और जॉन कांस्टेबल के कुछ कार्यों का संकलन मिलता है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में, भारतीय संग्रहालय कोलकाता में, बड़ौदा संग्रहालय बड़ौदा में या फिर प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई में? आपसे पूछा गया ब्रिटिश चित्रकारों में जे.एम. टर्नर और जॉन कांस्टेबल के कुछ कार्यों का संकलन मिल जाता है मित्रों, तो वो संकलन बड़ौदा संग्रहालय बड़ौदा होता है, सही जवाब इसी के साथ बनता है, शी इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन 19 नंबर आता है, केरल के चित्रा आर्ट गैलरी में राजा रवि वर्मा के कुल कितने चित्र प्रदर्शित हैं? नाम 43 चित्रों का है, 70 चित्रों का है, 15 चित्रों का है और 105 चित्रों का नाम दे दिया गया। केरला के चित्रा आर्ट गैलरी में राजा रवि वर्मा के कुल कितने चित्र देखने को मिल जाएंगे? तो वहां पे आपको 43 चित्र देखने को मिल जाएंगे। विकल्प आप फर्स्ट के साथ लगा सकते हैं, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न में हम चलेंगे, भारतीय विज्ञापन समिति की स्थापना कब हुई? 1952 में हुई, 1982 में हुई, 1947 में हुई या फिर 1967 में हुई? आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, भारतीय विज्ञापन समिति अगर बात आती है 1952 में इसकी स्थापना हुई है, विकल्प फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, मुगल ए आजम फिल्म पे आधारित चित्र किसने बनाया? नाम रवि वर्मा का है, एम.एफ. हुसैन का है, एफ.एम. सूजा का है और अकबर पद्मसी का नाम दे दिया गया। मुगले आजम की बात हो रही है, किसने फिल्म बनाई है मित्रों? तो मुगले आजम मकबूल फिदा हुसैन ने फिल्म बनाई है, सही जवाब बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना 22 नंबर आएगा, आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, भारतीय मूर्तिकला नागरिक प्रचारणी सभा काशी के लेखक कौन है मित्रों? राय जो है कल्याण कृष्ण है, आनंद कृष्ण है, कवल कृष्ण है या फिर राय कृष्ण दास है? आपसे पूछा गया भारतीय मूर्तिकला, इसके लेखक कौन है मित्रों? भारतीय मूर्तिकला की अगर बात आती है स्वर्गीय राय कृष्ण दास आपका सही जवाब बनता है, राइट आंसर डी के साथ आप दे सकते हैं, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 23 नंबर आएगा, पूछा गया मूर्तिकार रामकिंकर वैज के जो है कृतित्व एवं अभिव्यक्ति पे आधारित एक वृत्त चित्र डॉक्यूमेंट्री फिल्म आई है जिसे 1975 में शुरू किया गया था, इसके निर्देशक क्या ऋत्विक घटक जी हैं, यश चोपड़ा जी हैं, सत्यजीत राय जी हैं या फिर करुण जौहर जी हैं? राम किंकर बैज के ऊपर जो वृत्त चित्र आई है मित्रों, उसका जो नाम बनता है वो आप जानते हैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म होती है, 75 में आती है, ऋत्विक घटक के द्वारा मेंटेन किया गया, तो सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 24 नंबर आएगा, आपसे पूछा जा रहा है राजा रवि वर्मा की द मिल्कमेड शीर्षक पेंटिंग कहाँ पे है? लक्ष्मी विलास पैलेस बड़ोदरा में है, मैसूर पैलेस कर्नाटका में है, चित्रा आर्ट गैलरी तिरुवनंतपुरम में है या फिर राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है? अगर सही जवाब की बात आती है चित्रा आर्ट गैलरी तिरुवनंतपुरम आपका सही जवाब बनता है, तो सी विकल्प आप राइट आंसर के साथ यहां दे सकते हैं।
अगला क्वेश्चन 25 नंबर आता है। 26/11 हमले पे बनाई गई विवादित करती है रेप ऑफ इंडिया, इसके चित्रकार कौन है? भूपेन खक्कर है, एम.एफ. हुसैन है, अंजलि मेनन है या फिर राम कुमार है। 26/11 के हमले पे जो आपका रेप ऑफ इंडिया बनता है मित्रों, इसके दृश्यकार का नाम जो आता है मकबूल फिदा हुसैन होता है। सही जवाब बी के साथ लगा लो। आगे चला जाए 26 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा गया भारत के एकमात्र चित्रकार जिनके चित्रों की प्रदर्शनी पाब्लो पिकासो के साथ लगी, नाम रवि वर्मा का है, अमृता सर्कल का है, रविन्द्रनाथ टैगोर और एम.एफ. हुसैन का नाम दे दिया गया। आपसे पूछा गया पाब्लो पिकासो के साथ चित्रों की प्रदर्शनी उनकी लग चुकी है, नाम मकबूल फिदा हुसैन होता है। एम.एफ. हुसैन के साथ आप आंसर्स दे सकते हैं, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर आएगा। 27 नंबर प्रश्न मित्रों आपसे कह रहा है प्रसिद्ध चित्रकार जोशुआ रेनॉल्ड्स का चित्र जो है क्यूपिड अस्लीप ऑन क्लाउड कहाँ सुरक्षित है? ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में है, एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता में है, लेब्रो म्यूजियम पेरिस में है या फिर मेट्रोपोलियन संग्रहालय अमेरिका में है? आपको बताना है। जोशुआ रेनॉल्ड्स का चित्र है क्यूपिड अस्लीप ऑन क्लाउड। ऐसा दृश्य अगर पूछा जाए तो आप एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता आंसर्स दे सकते हैं, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगला क्वेश्चन 28 नंबर आएगा। आपसे पूछा जा रहा है प्रागैतिहासिक चित्रों की विषय वस्तु है, पशु चित्रण है, शिकार का नृत्य है और मानवाकृति है या फिर उपरोक्त सभी है। प्रागैतिहासिक चित्रों की जो विषय वस्तु बनती है मित्रों आप भी जानते हैं, पशु चित्रण भी है, शिकार नृत्य भी है, मानवाकृति भी है, इसलिए आप ऑल ऑफ दीज उपरोक्त सभी आंसर्स दे सकते हैं, इज द राइट आंसर्स बना सकते हैं। आगे चले 29 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे पूछ लिया गया ललित कला अकादमी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? 1957 में हुई, 1959 में हुई, 1956 में हुई या फिर 1954 में हुई? ललित कला अकादमी नई दिल्ली की जो स्थापना होती है कब होती है मित्रों? 1954 में होती है। तो सही जवाब आप डी के साथ लगा सकते हैं, इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना 30 नंबर आएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। हरिहर आर्क पितामह मूर्ति शिल्प किन चार देवताओं के संयुक्त रूप को प्रदर्शित करती है? हरिहर आर्क पितामह की बात होती है। अग्नि, वायु, वरुण और सूर्य का दिया गया। विष्णु, शिव और सूर्य के साथ ब्रह्मा दिए गए। कुबेर, कार्तिकेय, गणेश और अग्नि दिया गया। शिव, विष्णु, शिव, गणेश और ब्रह्मा का नाम दिया गया। हरिहर का नाम दिया जा रहा है। हरि 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 होते हैं भगवान विष्णु जी, हर होते हैं हर हर महादेव भगवान भोलेनाथ शिव, और आर्क होते हैं या आर्य को भास्कर भी कहा जाता है, आर्य को सूर्य भी कहा जाता है और पितामह ब्रह्मा जी को कहा जाता है। तो सही जवाब यहाँ बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर लगाओ। आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन आता है 31 नंबर होता है। बैटल ऑफ गंगा जमुना के चित्रकार हैं राजा रवि वर्मा जी हैं, एम.एफ. हुसैन जी हैं, नंदलाल बोस जी हैं या फिर यामिनी रंजन राय जी हैं? बैटल ऑफ यमुना, गंगा यमुना, बैटल ऑफ गंगा यमुना की अगर बात आती है नंदलाल बोस नहीं, एम.एफ. हुसैन आंसर्स बनते हैं। जो है मकबूल फिदा हुसैन के साथ आपको आंसर्स देना है, एम.एफ. हुसैन इज द राइट आंसर्स लगाओ। आगे चला जाए 32 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे पूछा गया कृष्णा किसकी पेंटिंग है? कृष्णा स्प्रिंग इन कुल्लू ये किसकी पेंटिंग है? निकोलस रोड्रिक की है, राम कुमार की है, रणवीर सिंह बिष्ट की है या फिर जी.आर. संतोष की है? कृष्णा की बात आती है। कृष्णा पेंटिंग निकोलस रोड्रिक की है मित्रों। आप राइट आंसर फर्स्ट के साथ दे सकते हैं, इज द राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। अजंता की चित्रकला किस काल से संबंधित है? नाम सातवाहन और गुप्त का है, चालुक्य का है, मुगल का है, मौर्य का नाम दिया गया। अजंता की चित्रकला किस काल से संबंधित है? काल की अगर बात आती है तो सातवाहन और गुप्त आपका आंसर बनता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगा लेते हैं। अगला क्वेश्चन 34 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 34 नंबर क्वेश्चन। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कोलकाता के संग्रह में है, कहाँ सुरक्षित है मित्रों? शिशु ईसा मसीह आपको बताना है। शिशु ईसा मसीह जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कोलकाता में रखी हुई है, इसके रचनाकार का नाम आपको बताना है। रामगोपाल विजयवर्गीय हैं, यामिनी रंजन राय हैं, असित कुमार हालदार हैं या फिर पीटरपाल रूबेंस हैं? अगर बात किया जाए तो शिशु ईसा मसीह जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कोलकाता में रखी हुई है मित्रों, पीटरपाल रूबेंस की रचना है। तो आप राइट आंसर यहाँ डी के साथ दे सकते हैं, डी इज द राइट आंसर बन जाएगा। आगे चला जाए 35 नंबर क्वेश्चन आता है। द पेंटर की बात हो रही। द पेंटर पैनल ऑफ द पेंटर जो चित्र है ये पैनल पे तैलीय रंग में बनाया गया है। ये रचना क्या वान गॉग की है, एडगोर देंगा की है, हेनोर डोमियोर की है या फिर पाब्लो पिकासो की है? द पेंटर की बात आती है तो द पेंटर रचना होनोर ड्यूमियर का नाम आपका सही जवाब बनता है। तो बी विकल्प आप राइट आंसर्स के साथ यहाँ पे लगा सकते हैं। आगे चला जाए 36 नंबर आता है। पोर्ट्रेट्स ऑफ लुई 15 ऑफ फ्रांस 1748 ईस्वी का है। पेस्टल करती है किसकी है? मैरिज क्वेंटिन डी ला टूर का है, फ्रांसवा मिले का है, कुर्बे का है या फिर गॉर्गिन का है? आपको बताना मित्रों। तो ऐसी रचना मैरिज क्वेंटिन डी ला टूर का है, विकल्प आपका फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर लगा लो। आगे चला जाए 37 नंबर क्वेश्चन आता है। 37 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है अकादमिक शैली का चित्रकार कौन है? श्रीधर महापात्रा है, सुखवीर सिंह रंगल है, रेम्ब्रा है या फिर डॉली है? अकादमिक शैली का चित्रकार कौन है मित्रों? अकादमिक शैली के अगर चित्रकार की बात आती है श्रीधर महापात्रा आपका राइट आंसर होता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगा लो। आगे चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन आता है। पूछा गया रंजीत हेस्कोंटे किस रूप में प्रसिद्ध हैं? रंजीत हेस्कोस्टे चित्रकार के रूप में, छापाकार के रूप में, मूर्तिकार के रूप में या फिर कला समीक्षक के रूप में? रंजीत होस्कोस्टे की बात आती है तो रंजीत होस्कोस्टे कला समीक्षक के रूप में ज्यादा ख्याति लब्ध हैं। सही जवाब आप डी से हाथ लगा सकते हैं, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे 39 नंबर प्रश्न आता है। पूछा गया मित्रों आपसे
निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध कला समीक्षक है। नाम मनु पारेख का है, अनुपम सूद का है, अंजलि लीला मेनन का है, डॉक्टर रणजीत शाह का नाम दे दिया गया। प्रसिद्ध कला समीक्षक कौन है मित्रों? तो रणजीत शाह का नाम आप दे सकते हैं। डी विकल्प अपना परफेक्ट आंसर लगा सकते हैं। आगे चला जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे पूछ लिया गया शांति निकेतन के विनोद बिहारी मुखर्जी किस रूप में प्रसिद्ध थे? नाम चित्रकार का है, छापाकार का है, मूर्तिकार का है और भित्ति चित्रकार का नाम दिया गया। शांति निकेतन के विनोद बिहारी मुखर्जी किस रूप में प्रसिद्ध है मित्रों? तो शांति निकेतन के विनोद बिहारी मुखर्जी जो है भित्ति चित्रकार के रूप में ख्याति लब्ध है। सही जवाब डी के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर लगा लो। आगे चला जाए। 41 नंबर प्रश्न आता है, पूछा गया सौंदर्य भगवान का हस्तक्षेप है, यह कथन किसका है? हेंगेल का है, पिकेट का है, इमर्सन का है या फिर शोपेनहावर का है? सौंदर्य भगवान का हस्तक्षेप है, सौंदर्य भगवान का हस्तक्षेप है, इमर्सन का कथन है। विकल्प बी के साथ आंसर बनता है। बी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 42 नंबर आता है, पूछा गया सोमनाथ होर का बुड श्रृंखला है, एचिंग प्रिंट है, बोर्ड प्रिंट है, पल्प प्रिंट है या फिर सेरिग्राफी प्रिंट है? आपसे पूछा गया सोमनाथ होर का बुड श्रृंखला है। सोमनाथ होर का बुड श्रृंखला जो है मित्रों ये पल्प प्रिंट है, तो सही जवाब आप पल्प प्रिंट के साथ दे सकते हैं। बी इज द राइट आंसर बन जाएगा। आगे चलेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा गया लखनऊ के श्री वी.एन. आर्या किस रूप में प्रसिद्ध हैं? चित्रकार के रूप में, कला इतिहासकार के रूप में, मूर्तिकार के रूप में या फिर क्यूरेटर के रूप में? वी.एन. आर्या की बात आती है, बद्रीनाथ आर्या तो चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ लग जाता है। ए इज द राइट आंसर लगा लो। 44 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया निम्नलिखित में से एक मूर्तिकार नहीं है मित्रों। पूछा गया तो भविष्य सान्याल है, धनराज भगत है, अमरनाथ सहगल है, असित कुमार हालदार का नाम दिया गया। एक मूर्तिकार नहीं है मित्रों, तो यहाँ पे असित कुमार हालदार मूर्तिकार के रूप में नहीं जाने जाते हैं। सही जवाब डी के साथ बन जाता है। डी इज द राइट आंसर लगाओ। आगे चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन आता है, पूछा गया छतिन नाथ किसके शिष्य हैं? सरबरी राय चौधरी, हिरणमय राय चौधरी, रोंदा और अवनीनाथ ठाकुर का नाम दिया गया। आपसे पूछ लिया गया मित्रों छतिंद्र नाथ किसके शिष्य हैं मित्रों? तो छतिंद्र नाथ जो है अवनी बाबू के शिष्य हैं, अवनीनाथ ठाकुर। सही जवाब बनता है। डी इज द राइट आंसर लगाओ। आगे चला जाए। 46 नंबर क्वेश्चन आता है, पूछा गया निम्नलिखित में से उसकी पहचान करें जो बंबई का मूर्तिकार नहीं है। पूछा गया शंखो चौधरी नहीं है, श्री फॉडके नहीं है, मात्रे नहीं है या फिर कर्माकर नहीं है? बंबई का मूर्तिकार नहीं है मित्रों। सभी को अगर पहचानते हो तो आप शंखो चौधरी आंसर दे सकते हो। फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 47 नंबर आएगा। 47 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है यूरोपीय क्यूबवाद को भारतीय परिप्रेक्ष्य में नया रूप देने वाला कलाकार कौन है? जहांगीर साबरावाला है, एम.एफ. हुसैन है, राम कुमार है या फिर गगनेंद्र नाथ ठाकुर है? यूरोपीय क्यूबवाद को भारतीय परिप्रेक्ष्य में नया रूप देने का जो काम रहेगा वो भारत के पहले घनवादी कलाकार यानी भारत के पहले क्यूबिज्म कलाकार का होगा। नाम गगनेंद्र नाथ टैगोर के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर लगेगा। आगे चला जाए। 48 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा गया क्रास के साथ ईसा, क्रास के साथ ईसा के कलाकार हैं गगनेंद्र नाथ टैगोर हैं, अमृता शेरगिल है, यामिनी रंजन राय है या फिर अवनीनाथ ठाकुर की रचना है? तो क्रास के साथ ईसा का कलाकार जो बनता है वो यामिनी रंजन राय। तो सही जवाब आप बी के साथ दे सकते हैं। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और आगे चला जाए मित्रों तो 49 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा गया किसने पाश्चात्य पद्धति को भारतीय रूप देने का कार्य किया? नाम रवि वर्मा का है, यामिनी रंजन राय का है, अमृता शेरगिल और राम कुमार का नाम दे दिया गया। किसने पाश्चात्य पद्धति को भारतीय रूप देने का काम किया? पाश्चात्य पद्धति को भारतीय रूप अमृता शेरगिल ने दिया है। तो विकल्प आपका बी के साथ हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 50 नंबर आता है, सूर्यलिज्म कला को अपनी विशिष्ट सृजन कला से ऐश्वर्यशाली बनाया। अवनीनाथ ठाकुर ने बनाया, गगनेंद्र नाथ टैगोर ने बनाया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया, फिर राजा रवि वर्मा ने बनाया है। अगर पूछा जाए सूर्यलिज्म कला को अपनी विशिष्ट सृजन से कला का ऐश्वर्यशाली बना दिया मित्रों तो ये रविन्द्र ठाकुर ने बनाया है। सही जवाब रविन्द्रनाथ टैगोर लगाओ। शी इज द राइट आंसर बनाओ। आगे चला जाए। 51 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा गया रॉयल अकेडमी की शिक्षा प्राप्त कलाकार थे। नाम अवनीनाथ टैगोर का है, प्रदोष दास गुप्ता का है, गोपाल घोष और पारितोष सेन का नाम दे दिया गया। सही जवाब की बात करते हैं तो प्रदोष दास गुप्ता आपका परफेक्ट आंसर है। सही जवाब बी के साथ बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा 52 नंबर होगा। मद्रास प्रोग्रेसिव ग्रुप के प्रमुख थे डीपी राय चौधरी और केसीएस पनिक्कर हैं। डीपी राय चौधरी और रामकिंकर वैद्य हैं, केसीएस पनिक्कर और श्रीनिवास कल्लू हैं और सूजा और एम.एफ. हुसैन का नाम दे गया। मद्रास प्रोग्रेसिव ग्रुप के प्रमुख होते हैं, क्या नाम होता है मित्रों उनका? केसीएस पनिक्कर और के श्रीनिवास अल्लू। सही जवाब बनता है के श्रीनिवास अल्लू। सही जवाब सी के साथ लगाओ। सी इज द राइट आंसर होगा। 53 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे पूछा गया दिल्ली के मशहूर भूदृश्य चित्रकार कंवल कृष्ण किस क्षेत्र से हैं? मूर्तिकला से, वास्तुकला से, ग्राफिक कला से या फिर कला इतिहासकार से? दिल्ली के मशहूर भूदृश्य चित्रकार कंवल कृष्ण कौन से क्षेत्र से हैं? कंवल कृष्ण की अगर बात आती है मित्रों आप भी जानते हो ग्राफिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। सही जवाब सी के साथ बन जाता है। अगला क्वेश्चन 54 नंबर आता है। 54 नंबर क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है सुहाग के नुपुर उपन्यास किसने लिखा है मित्रों? नाम वीरेन डे का है, अमृतलाल नागर का है, दिनकर कौशिक का है और राम कुमार का नाम दे दिया गया। सुहाग के नुपुर उपन्यास की बात आती है तो ऐसी रचना अमृतलाल नागर की है। विकल्प आप सी के साथ दे सकते हैं। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे कह रहा है चित्रकार वीरेन डे के चित्रों का कंपोजिशन है रियलिस्टिक है, सेमी एब्स्ट्रैक्ट है, फॉविस्ट है और या फिर स्वरलिस्टिक है? वीरेन डे के चित्रों का कंपोजिशन क्या है मित्रों? तो वीरेन डे के चित्रों का जो कंपोजिशन बनता है वो सेमी एब्स्ट्रैक्ट बनता है। तो सही जवाब बी के साथ लग जाएगा। बी इज द राइट आंसर होगा। 56 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। ए होल में
एपिस्टल प्लान पे निर्मित मंदिर कौन सी है? लॉर्ड खान वाली है, कोंती गुड्डी मंदिर है, दुर्गा मंदिर है, या फिर मेघुती मंदिर का नाम दे दिया गया। एपिस्टल प्लान पे, एहोल में एपिस्टल प्लान पे निर्मित मंदिर कौन सी है मित्रों? तो वो आपका दुर्गा मंदिर होता है, विकल्प बी के साथ बनता है। बी इज द राइट आंसर लगाओ। 57 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया महाभारत के विषय को लेकर के कई भित्ति चित्र किसने बनाए? नाम असित कुमार हालदार का है, नंदलाल बोस का है, विनोद बिहारी मुखर्जी का है, ए रामाचंद्रन का नाम आपके सामने दे दिया गया। आपसे पूछा गया महाभारत के विषय को लेकर के कई भित्ति रचना किसने बनाई है मित्रों? तो वो नंदलाल बोस ने बनाई है, विकल्प आपका बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 58 नंबर आता है। आपसे पूछा गया प्रसिद्ध मूर्तिकार शंकर चौधरी कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के हैं, मुंबई के हैं, बड़ौदा के हैं, फिर लखनऊ के हैं? नाम पूछा जाए तो आप शंकर चौधरी को बड़ौदा लगा सकते हैं, सी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। और आगे चला जाए 59 नंबर क्वेश्चन आता है मित्रों। आपसे पूछा गया दिल्ली की ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी की पहली एशियाई चित्रकला प्रदर्शनी कब आयोजित हुई? 1947 में, 1950 में, 1948 में या फिर 1954 में? अगर पूछा जाए तो आप भी जानते हैं 1947 सही जवाब बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगता है। आगे चला जाएगा 60 नंबर क्वेश्चन आता है। प्रश्न संख्या 60 की बारी है। आपसे पूछा गया मित्रों गुलाम मोहम्मद शेख ने अपने किस चित्र में अपनी मां को चित्रित किया था? बोलती सड़क में, घर वापसी में, शहर बिकाऊ है या फिर कहत कबीर में? जीएम शेख ने अपनी मां को चित्रित कर दिया, कौन सी रचना में? घर वापसी में। सही जवाब आपसी के साथ लगा सकते हैं, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 61 नंबर आता है। 61 सांची का प्राचीन नाम क्या है? काकड़ाव है, चेतियागिरी है, काकनाद है या फिर कोई नहीं? सांची का पुराना नाम आपसे पूछा गया मित्रों, तो सही जवाब जो है काकड़ाव है। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनता है, इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 62 नंबर आता है। आपसे पूछा गया भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की? कार्लाइल और काकबर्न ने की, जॉन मार्शल और दयाराम साहनी ने की, कर्निंघम और अखालदास बनर्जी ने की, राधाकांत वर्मा और डॉक्टर जगदीश गुप्ता ने की। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की जो खोज होती है मित्रों, ये होती है कार्लाइल और काकबर्न के निर्देशन में। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, इज द राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन 63 नंबर आता है। पूछा गया राजा सामंत सिंह की प्रेयसी बनीठेनी का चित्रकार कौन था? नाम निहाल चंद है, नैनसुख है, विशनदास और फुत्तू का नाम दिया गया। आपसे बनीठेनी के बारे में पूछा गया। बनीठेनी अगर पूछा जाए तो निहाल चंद की रचना है, विकल्प आप फर्स्ट के साथ दे सकते हैं, इज द राइट आंसर बन सकता है। 64 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सांची का स्तूप, सांची स्तूप का तोरण द्वार बना था, शुंग काल में बना, गुप्त काल में बना, सातवाहन काल में बना या फिर चोल काल में बना है? सांची स्तूप का तोरण द्वार आपसे पूछा गया मित्रों, सही जवाब सातवाहन काल बनता है, सी इज द राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन अपना 65 नंबर आता है। 65 नंबर क्वेश्चन से कला का सबसे आधुनिक रूप है? चित्रकला है, वास्तुकला है, मूर्तिकला है या फिर स्थापन यानी इंस्टॉलेशन है? कला का सबसे आधुनिक रूप जो है वो संस्थापन यानी इंस्टॉलेशन है। सही जवाब डी के साथ बन सकता है, डी इज द राइट आंसर लगाओ। आगे चला जाए 66 नंबर प्रश्न आता है। महावीर का जन्म चित्रित किया गया है 54 में, कल्पसूत्र में, दिव्या वादना में या फिर प्रज्ञा पारमिता में? आपसे महावीर के जन्म की बात कर रहा है मित्रों, सही जवाब कल्पसूत्र बनेगा। राइट आंसर सी के साथ लग जाएगा, सी इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन 67 नंबर आता है। पूछा गया ठाकुर सली का सूत्रपात किसने किया है? नाम रविन्द्रनाथ टैगोर का है, उन्नीनाथ टैगोर का है, गगनेन्द्रनाथ टैगोर का है और अमृता सर्कल का नाम दे दिया गया। ठाकुर सली का सूत्रपात किसने किया? ठाकुर सली की अगर सूत्रपात की बात आती है उन्नीनाथ टैगोर आंसर बनते हैं, बी इज द राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन 68 नंबर आता है। 68 रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की पदवी कब दी गई? 1912 में, 1915 में, 1914 में या फिर 1917 में? नाइटहुड की बात आती है, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड दिया गया 1915 में, तो विकल्प आपका सी के साथ हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन 69 नंबर आएगा। 69 नंबर प्रश्न है आपसे कह रहा बंगाल शैली का प्रभाव किस स्कूल पर नगण्य रहा? लखनऊ स्कूल पे, जयपुर स्कूल पे, लाहौर स्कूल पे या फिर बंबई स्कूल पे? बंगाल शैली का जो प्रभाव है कहाँ पे नगण्य रहा मित्रों? तो बंबई स्कूल पे एकदम ना के बराबर रहा। सही जवाब डी के साथ बनेगा, डी इज द राइट आंसर बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन 70 नंबर पढ़ा जाएगा। विरूप वज्र तथा अद्भुत लोक शीर्षक के लिथोग्राफी चित्र किसके हैं? नाम सुनील कुमार का है, गगनेन्द्रनाथ टैगोर का है, अनुपम शोध और जे स्वामीनाथन का नाम दे दिया गया। आपसे पूछा गया तो मित्रों अद्भुत लोक शीर्षक और विरूप वज्र लिथोग्राफ जो बनाया जाएगा गगनेन्द्र ठाकुर के द्वारा बनाया गया। सही जवाब गगनेन्द्रनाथ टैगोर लगा लो, सही जवाब बी के साथ बना लो। अगला क्वेश्चन 71 नंबर आता है। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस मुगल स्मारक में मशहूर मयूर सिंहासन स्थित है? नाम लाल किला आगरा का दिया गया, लाल किला दिल्ली का दिया गया, शाही किला लाहौर का दिया गया और फतेहपुर सीकरी आगरा का नाम दिया गया। मयूर सिंहासन की बात हो रही है, कहाँ पे है मित्रों? तो लाल किला दिल्ली आपका आंसर बनता है, 20 द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन 72 नंबर आता है। 72 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्लोइंग विद रेनेवा सेरीग्राफ्स के चित्र हैं, रचनाकार कौन है? मोती झरोटिया हैं, लक्ष्मी गौड़ हैं, जय झरोटिया हैं या फिर जयकृष्ण अग्रवाल हैं? आपसे पूछ लिया गया तो सही जवाब मोती झरोटिया बनता है, विकल्प आपका फर्स्ट के साथ लगता है, इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन 73 नंबर आता है। 73 नंबर क्वेश्चन से आपसे करें ब्लैम ब्लैक कला आंदोलन के किस दौर का प्रतिनिधित्व करते हैं? नाम प्रभाववाद का है, अभिव्यंजनावाद का है, स्वच्छंदतावाद का और फाववाद का नाम दिया गया। ब्लैम ब्लैक कला आंदोलन के कौन से दौर का प्रतिनिधित्व करते हैं मित्रों? अगर प्रतिनिधि की बात आती है स्वच्छंदतावाद के हैं, सही जवाब सी के साथ लगता है, सी इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन अपना 74 नंबर आता है। पूछ लिया गया मित्रों तेली का मंदिर 8वीं 9वीं सदी का है, कहाँ पे स्थित है? कानपुर उत्तर प्रदेश में है, ग्वालियर दुर्ग मध्य प्रदेश में है, खजुराहो मध्य प्रदेश में है या फिर भुवनेश्वर उड़ीसा में है? तेली का मंदिर
अगर तेली का मंदिर पूछा जाए, ग्वालियर दुर्ग मध्य प्रदेश आंसर दे सकते हैं, 20 द राइट आंसर आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन 75 नंबर आएगा। 75 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ईंटों से निर्मित दुनिया का सबसे प्राचीन हिंदू मंदिर कौन सा है? अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया वाला, भीतरगांव मंदिर कानपुर वाला, सांची मंदिर रायसेन वाला या फिर लक्ष्मण मंदिर खजुराहो वाला। ईंटों से निर्मित दुनिया का सबसे प्राचीन हिंदू मंदिर कौन सा है मित्रों? तो भीतरगांव मंदिर कानपुर बनेगा, विकल्प आपका बी के साथ लग जाएगा। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 76 नंबर पढ़ा जाए। 76 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, प्रसिद्ध चित्र कॉल ऑफ यूनिटी किसने चित्र किया? नित्यानंद महापात्रा ने, श्रीधर महापात्रा ने, रणबीर सिंह बिष्ट ने या फिर रामजी सुतार ने। आपसे पूछ लेगा, प्रसिद्ध चित्र है कॉल ऑफ यूनिटी। कॉल ऑफ यूनिटी की अगर बात आती है नित्यानंद महापात्रा की रचना है, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो, ए इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन आता है 77 नंबर। आपसे पूछा गया, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां 11 गुणे 9.5 गुणे 13 इंच में बनाई गई, 1971 की रचना है, किसने ब्रांज मूर्त शिल्प में बनाई है? नाम डीपी राय चौधरी का है, सरबटी राय चौधरी का है, राम किंकर वैज का है, अवतार सिंह पवार का नाम दिया गया। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की अगर बात आती है, सरबटी राय चौधरी आंसर बनता है, 20 द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन 78 नंबर आता है। 78 नंबर, विख्यात चित्र है एट आइडियल म्यूजिक किसका है? रामकुमार का है, छतीन्द्रनाथ मुजुमदार का है, असित कुमार हालदार का है या फिर अवनींद्रनाथ टैगोर का है? आपको बताना है मित्रों, तो सही जवाब असित कुमार हालदार बनता है, शी इज द राइट आंसर लगता है। अगला क्वेश्चन 79 नंबर आता है। आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से वह मूर्तिकार जो दिल्ली का प्रतिनिधित्व करता है, नाम बीसी सान्याल, धनराज भगत, अमरनाथ सहगल का है, नाम अवतार सिंह पवार, श्री खांडे और राजीव नयन का है, नाम महापात्रा, फड़के और कर्माकर का है और इनमें से कोई नहीं का विकल्प दे दिया गया। वह मूर्तिकार जो दिल्ली का प्रतिनिधित्व है, तो भावेश चंद्र सान्याल है, धनराज भगत है, अमरनाथ सहगल है। विकल्प आपका फर्स्ट के साथ बनेगा, इज द राइट आंसर लगाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन हम लोग 80 नंबर पढ़ेंगे। 80 नंबर क्वेश्चन की बात आती है, श्रम का विजय। श्रम का विजय, श्रम का विजय कांस्य माध्यम में 1954 की रचना है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में रखा हुआ है। सार्वजनिक मूर्ति शिल्प के मूर्तिकार कौन है? श्रम का विजय डीपी राय चौधरी है, सांखो चौधरी है, धनराज भगत है या फिर करता है? आपको बताना मित्रों, श्रम का विजय किसकी रचना है? 1954। नाम डीपी राय चौधरी बनेगा, देवी प्रसाद राय चौधरी आपको आंसर देना है, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगा लेना है, ए विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 81 नंबर क्वेश्चन। 81 नंबर प्रश्न है, आपसे कह रहा है, किस शहर को पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? नाम जयपुर का है, जोधपुर का है, लखनऊ का है, हैदराबाद का नाम दिया गया। किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है मित्रों? अगर पिंक सिटी की बात आती है, जयपुर आंसर बनता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन अपना 82 नंबर आएगा। 82 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, लंदन की जलवायु नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लंदन की जलवायु, नाम टर्नर है, ल्यूक हॉर्ड है, कांस्टेबल है या फिर क्लोद गैरू लोरा है? आपसे पूछा गया लंदन की जलवायु, लंदन की जलवायु की अगर बात आती है, ल्यूक हॉवर्ड आंसर बनता है, 20 द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 83 नंबर आता है। 83 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया, 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा, मार्कंडेय ऋषि द्वारा रचित जो है विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र का हिंदी में पहला अनुवाद किसने किया था? स्टेला कैम्ब्रिज ने किया, वल्लभ भाई डॉक्टर राधा बल्लभ त्रिपाठी ने किया, महादेव शाह ने किया या फिर आनंद गणेश कुमार स्वामी ने किया? चित्रसूत्र का हिंदी अनुवाद आपसे पूछा गया मित्रों, तो डॉक्टर राधा बल्लभ त्रिपाठी आपके सही जवाब बनते हैं, 20 द राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन आता है 84 नंबर। 84 नंबर प्रश्न है, आपसे पूछा गया, श्रृंगार रस का वर्ण है, श्रृंगार रस का वर्ण है, श्याम है, श्वेत है, लाल है, नीला है? श्रृंगार रस के अगर रंग की बात आती है, श्याम होता है, सही जवाब फर्स्ट के साथ लगता है। अगला क्वेश्चन 85 नंबर आता है। 85 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, किस ग्रंथ में मूल रंग 5 है? श्वेत, पीला, नीला, लाल और काला बताया गया? चित्रसूत्र में बताया गया, नाट्यशास्त्र में बताया गया, षडंग में बताया गया या फिर ऋग्वेद में बताया गया? मूल रंग 5 हैं, ऐसा किस में बताया गया मित्रों? तो चित्रसूत्र में बताया गया, सही जवाब चित्रसूत्र लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन अपना 86 नंबर आता है। 86 नंबर प्रश्न है, आपसे कह रहा है, बिहार की मधुबनी कला को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे प्राप्त है? नंदलाल को प्राप्त है, कर्निंघम को प्राप्त है, भास्कर कुलकर्णी को प्राप्त है या फिर डब्ल्यू जी आर्चर को प्राप्त है? आपको बताना है, तो भास्कर कुलकर्णी आपके सही जवाब बनते हैं, सी इज द राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन 87 नंबर आता है। 87 नंबर क्वेश्चन से आपसे पूछ रहा है 87, किसका कथन है, मेरी विधवा किसी कला स्कूल की पढ़ाई वाली नहीं है? मेरी विधवा, अरे भैया मेरी विधा किस कला की स्कूल की पढ़ाई वाली नहीं है, इसलिए चित्र शायद कभी पूरे नहीं होते। यामिनी रंजन राय का है, रविन्द्रनाथ टैगोर का है, रविन्द्रनाथ टैगोर का है या फिर रामकिंकर बैच का कथन है। तो मेरी विधा किसी स्कूल की पढ़ाई वाली नहीं है, इसलिए शायद कभी चित्र पूरे नहीं होते, ऐसा कथन रविन्द्रनाथ टैगोर का है, सही जवाब वी के साथ लगा लो, 20 द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 88 नंबर आएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है, किस विधा में कोई चीजें ईंट, पुस्तक, मिट्टी, बक्से, पर्दे, शिल्प, टीवी सेट आदि को विन्यासित करके एक नया प्रकार का वातावरण का निर्माण किया जाता है? नाम चित्रकला में है, वास्तुकला में है, मूर्तिकला में है या फिर स्थापन यानी इंस्टॉलेशन में है? आपको बताना है, तो ये सब संस्थापन में होता है, इंस्टॉलेशन में होता है, डी विकल्प आप राइट आंसर दे सकते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सभी रंगों का जनक रंग है, सफेद रंग है, लाल रंग है, काला रंग है या फिर पीला रंग है? सभी रंगों का जनक रंग है, आपसे बताना है, सभी रंगों का जनक रंग है मित्रों, तो ये सफेद रंग होता है, विकल्प आपका फर्स्ट के साथ बनता है,
ए इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन 90 नंबर पढ़ेंगे। पाटलिपुत्र नगर की नींव किसने रखी थी? उदयन ने रखी, बिंबिसार ने रखी, अजातशत्रु ने रखी या फिर जमाली ने रखी है? पाटलिपुत्र नगर की नींव रखने का जो काम रहेगा ये उदयन का रहेगा। विकल्प आप उदयन के साथ दे सकते हैं। ए इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 91 नंबर आएगा। अजंता की कुल कितनी गुफाओं का पता चला है? 28, 30, 29 या फिर 35? अजंता की बात आती है, कितनी गुफाएं मित्रों अजंता में? अजंता में 30 है, एलोरा में 34 है। एलोरा में 34 आएगी, अजंता में 30 आएगी। सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन आएगा 92 नंबर होगा। कंबोडिया यानी कंपूचिया प्रसिद्ध है विष्णु मंदिर के लिए, शिव मंदिर के लिए, जैन मंदिर के लिए या फिर मसीही गिरजाघर के लिए? कंबोडिया प्रसिद्ध है किसके लिए मित्रों? कंबोडिया की अगर बात आए तो विष्णु मंदिर के लिए आप लगा सकते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन अपना 93 नंबर आएगा। आईने अकबरी। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? अबुल हसन ने लिखा, फैजी ने लिखा, अबुल फजल ने लिखा या फिर अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा है? आईने अकबरी की बात आती है तो आईने अकबरी को लिखने का काम अबुल फजल का है। विकल्प आप बी के साथ लगा सकते हैं। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 94 नंबर आएगा। महाकवि कालिदास द्वारा रचित जो है संस्कृत भाषा का विश्व प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? नाट्यशास्त्र है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण है, विज्ञान शकुंतलम है या फिर मेघदूत है? संस्कृत भाषा का विश्व प्रसिद्ध नाटक कौन सा है मित्रों? तो आप सही जवाब अभिज्ञान शकुंतलम दे सकते हैं। सी इज द राइट आंसर लगा सकते हैं। आगे चलें। 95 नंबर क्वेश्चन आता है। बौद्ध मत के महायान संप्रदाय के वर्तमान जगत का अभिप्राय अर्धेश्वर माना जाता है? अमित्रजित, अमिताभ, मैत्रेय या फिर अमीचंद? आपको बताना है। सही जवाब की बात आती है अमिताभ बनता है। सही जवाब सी के साथ लगता है। सी इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन आएगा 96 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। 96 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, शिव पार्वती एक ऐसी मूर्ति जिसके आधे भाग में शिव और आधे भाग में पार्वती का अंकन है, अर्धनारीश्वर है, लक्ष्मीपति है, अलम्बुषा है या फिर दैव शक्ति है? आपको बताना है। आधे में भगवान शिव हैं, आधे में मां पार्वती हैं, अर्धनारीश्वर से कहा जाता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। ए इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 97 नंबर पढ़ा जाता है। 97 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है मित्रों, क्या कह रहा है आपसे? 97 आपसे कह रहा है भित्ति चित्रकारी की टेक्निक जो ताजा चूने पे लेप के साथ निष्पादित की जाती है उसे कहा जाता है? फ्रेस्को कहते हैं, टेम्परा कहते हैं, ग्वास कहते हैं या फिर वास कहते हैं? सही जवाब की बात आती है तो ऐसा फ्रेस्को कहा जाता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। फ्रेस्को इज द राइट आंसर बनाओ। 98 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। रावण कैलाश पर्वत को हिलाते हुए एलोरा की कौन सी गुफा में उत्कीर्ण है? 29 में है, 15 नंबर में है, 14 नंबर में है या फिर 32 नंबर में है? रावण कैलाश पर्वत को हिलाते हुए, रावण कैलाश पर्वत को हिला रहा है, ये 29 नंबर गुफा में है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 99 नंबर आता है। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित ब्रिटिश मूर्तिकार कौन है? रोंदा है, एंटी मार्क डेविड गोरमली है, जियो कोमेट्टो है या फिर कॉल्डर है? आपसे पूछा गया ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। सही जवाब एंटनी मार्क डेविड गोरमली सही जवाब बनता है। बी इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन 100 आता है। 100 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है पुस्तक तेभांग एन आर्टिस्ट डायरी एंड स्केच बुक के लेखक कौन है? रामकिंकर वैस हैं, चित्त प्रसाद हैं, सोमनाथ हो रहे हैं, सांखो चौधरी हैं? आपसे पूछ लिया गया तेभांग। तेभांग की अगर बात आती है सोमनाथ हो आंसर्स बनते हैं। 20 द राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन 101 नंबर आता है। 101 नंबर प्रश्न है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित विकर्ण कैनवास पे तैलीय रंग की रचना है। चित्र के चित्रकार कौन है? जी एस वासुदेव हैं, श्याम दास हैं, शमशाद हैं, तैयब मेहता हैं और एनेश्वेंद्र हैं? आपको बताना है। सही जवाब तैयब मेहता बनता है मित्रों। विकर्ण रचना के लिए कैनवास पे तैलीय रंग में बनाया गया 1973 का दृश्य होता है। तैयब मेहता ने बनाया है, वही तैयब मेहता जो काली रचना के लिए भी बहुत जाने जाते हैं। सही जवाब सी के साथ बन जाता है। सी इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन 102 नंबर आता है। दास्ता में इन वॉन्डेज कांस्य मूर्ति है। मूर्तिकार कौन है मित्रों? सांखो चौधरी हैं, पीके दास गुप्ता हैं, धनराज भगत हैं या फिर विमान बिहारी दास हैं? दास्ता में की अगर बात आती है मित्रों रचना पीके दास गुप्ता की। विकल्प आपका सी के साथ बन जाएगा। सी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 103 नंबर आता है। आपसे पूछा गया फ्रांसीसी छात्रवृत्ति पाने वाले पहले कलाकार थे। नाम मुकुल चंडे का है, ज्योति भट्ट का है, नीरज मजुमदार का है, जयकृष्ण अग्रवाल का नाम दिया गया। फ्रांसीसी छात्रवृत्ति पाने वाले पहले कलाकार कौन थे? नाम नीरज मजुमदार का बनता है। विकल्प आप बी के साथ लगा सकते हैं। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 104 नंबर आएगा। वर्ष 1907 में मॉडर्न रिव्यू मासिक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से शुरू हुआ? इलाहाबाद से हुआ, अहमदाबाद से हुआ, कोलकाता से हुआ या फिर लखनऊ से हुआ? मॉडर्न रिव्यू की अगर बात आती है मित्रों ये कोलकाता से स्टार्ट हुआ है। सही जवाब बी के साथ जाएगा। बी इज द राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 105 नंबर आता है। 105 नंबर क्वेश्चन है आपसे कह रहा है अवनींद्रनाथ टैगोर का चित्र है जबू निशा 1920-25 का है। वास्तु चित्रण है, किसके द्वारा संग्रहित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली का है, भारत कला भवन वाराणसी का है, रविंद्र भारती सोसाइटी कोलकाता का है, इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज का नाम दिया गया। अवनींद्रनाथ टैगोर का चित्र है जबू निशा किसके संग्रह में है मित्रों? जबू निशा की अगर बात आती है रविंद्र भारती सोसाइटी कोलकाता आंसर बनता है।
सी इज द राइट आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा 106 नंबर होगा। 106 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में स्थित हुआ पहला विश्वविद्यालय जिसमें BFA नहीं MFA का कोर्स स्टार्ट हुआ, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट। नाम बनारस विश्वविद्यालय है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, लखनऊ विश्वविद्यालय है और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नाम दिया गया है। यूपी का पहला विश्वविद्यालय जहां पे MFA स्टार्ट हुआ तो बनारस विश्वविद्यालय। मित्रों सही जवाब फर्स्ट के साथ बनता है, इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 107 नंबर आता है। पूछा गया निम्नलिखित में से एक मूर्तिकार हैं, DP धूलिया है, मोहम्मद हनीफ है, मोहम्मद सलीम है, फ्रैंक वेस्ली है। एक मूर्तिकार है, आपको बताना है। मोहम्मद हनीफ आंसर बनता है, सी इज द राइट आंसर लगाओ। 108 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे पूछा गया बाटिक विधा के उल्लेखनीय कलाकार हैं, प्रभा पवार हैं, सुदर्शन धीर हैं, रमेश साथी हैं, उपरोक्त सभी हैं। बाटिक विधा के उल्लेखनीय कलाकार कौन है मित्रों? तो सही जवाब रमेश साथी भी बनेंगे, प्रभा पवार भी बनेंगे, सुदर्शन धीर भी बनेंगे, इसलिए ऑल ऑफ दीज लगाओ, उपरोक्त सभी लगाओ, डी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 109 नंबर आता है। 109 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है ग्वालिन, ग्वालिन किसकी मूर्ति है? चिंतामणिकर की है, महेंद्र पांड्या की है, DP चौधरी की है या फिर धनराज भगत की है? ग्वालिन, ग्वालिन किसकी मूर्ति है मित्रों? सही जवाब महेंद्र पांड्या बनेगा, विकल्प आपका बी के साथ जाएगा, बी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 110 नंबर आता है। 110 आपसे कह रहा है विश्व प्रसिद्ध देवभूमि पार्थिनन किस देश में अवस्थित है? मिस्र में है, इटली में है, इंग्लैंड में है या फिर यूनान में है? तो मित्रों पार्थिनन की अगर बात आती है यूनान आंसर देना, डी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 111 नंबर आता है। 111 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से प्रिंट मेकर की पहचान करें। पॉल लेग्रेन है, अल्ब्रेक्ट ड्यूरर है, व्लादिमीर तातलिन है या फिर मारिनो मार्नी है? आपको बताना है, प्रिंट मेकर की पहचान करना है। प्रिंट मेकर की अगर बात आती है व्लादिमीर तातलिन सही जवाब बनता है, शी इज द राइट आंसर लगता है। अगला क्वेश्चन आता है 112 नंबर होता है। 112 नंबर क्वेश्चन, अरे ये तो पहचान वाला है, आपको कई ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है पॉल लेग्रेन, अल्फ्रेड, व्लादिमीर और मॉरिन, इसमें से पूछना है सही उत्तर कौन सा है आपका। इसमें बताओ केवल 1 और 4 हैं, केवल 2 और 3 हैं, केवल 1 और 2 हैं या फिर केवल 1, 2 और 4 हैं? आपको बताना है कौन सही है। तो यहां पे आपको बताना है कौन कौन है भाई, गलत हो गया था। यहां पे आपका अल्ब्रेक्ट ड्यूरर तो है, अल्ब्रेक्ट ड्यूरर, 2 विकल्प आपका, 2 नंबर जिसमें हो वही है, तो पहला कट गया। हाँ, और अल्ब्रेक्ट ड्यूरर के साथ साथ आप पहला नाम भी लगा सकते हैं, तो सही जवाब सी के साथ बन जाएगा, सी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 112 नंबर आता है। 112 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? 112 कह रहा है हिरोशिगे निम्नलिखित में से किस विधा के मास्टर थे? नाम कास्ट उत्कीर्ण यानी बुड इनग्रेविंग प्रिंटिंग का है, कास्ट कट प्रिंट बुड कट प्रिंटिंग का है, ड्राई पॉइंट्स प्रिंटिंग का है और इंस्टेंसिल प्रिंट का नाम दिया गया। हेरेशिंगे की बात आती है, हेरेशिंगे के यहाँ के मास्टर थे हेरेशिंगे, कास्ट कट बुड प्रिंट का है, सही जवाब बुड कट प्रिंट बनेगा, बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। 113 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। द्वंद्वात्मक सिद्धांत, द्वंद्वात्मक सिद्धांत किस सौंदर्य शास्त्री द्वारा प्रतिपादित किया गया? नाम लियो टॉल्स्टॉय का है, हिंगेल का है, रस्तु का है, क्रोचे का नाम दिया गया। द्वंद्वात्मक सिद्धांत की अगर बात आती है मित्रों हिंगेल आंसर बनते हैं, सी इज द राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन आपका 114 नंबर आता है। 114 नंबर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से विभिन्न प्रकार के ग्रेवर का प्रयोग होता है? पसीने के लिए होता है, उत्कीर्णन के लिए होता है, मेंजोटिन के लिए होता है या फिर ड्राई पॉइंट्स के लिए होता है? ग्रेवर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो उत्कीर्णन के लिए ग्रेवर यूज किया जाता है, सही जवाब ग्रेवर के लिए उत्कीर्णन लगाओ, बी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 115 नंबर आता है। 115 नंबर क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है गुप्तकालीन मंदिर की बाहरी दीवार के एक ताखे में विष्णु अनंतशायी की विश्राम अवस्था की मूर्ति बनी हुई है, इस मंदिर का नाम है? विष्णु मंदिर एरण का दिया गया, उदयगिरी विदिशा का दिया गया, दशावतार मंदिर देवगढ़ का दिया गया, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो का नाम दे दिया गया। आपसे पूछ लिया गया, सही जवाब दशावतार मंदिर देवगढ़ बनता है, शी इज द राइट आंसर लगता है। अगला क्वेश्चन 116 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है बताना है आपको। सभी जवाबों पर चलिएगा। मंसूर पक्षी और पशु चित्रकार है, रामदास गढ़वाल शैली का प्रणेता है, मनोहर रामायण आधारित चित्र है, कुशल लाल समुद्र का चित्रकार है। तो यही गलत है, बाकी सभी एकदम फिट बैठे हुए हैं। सही जवाब डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 117 नंबर आता है। पूछा गया बहुचर्चित पांडुलिपि तूतीनामा में मुगल दरबार के स्टूडियो में बने 250 लघु चित्रकारी और 52 कथाओं का उल्लेख है, इसके शासनकाल में लिपिबद्ध किया गया। तूतीनामा बाबर के काल का है, अकबर के काल का है, हुमायूं के काल का है, फिर जहांगीर के काल का है? आपको बताना है तूतीनामा। तोते का प्रेम प्रलाप है, 103 चित्र इसमें पाए जाते हैं मित्रों, 103 और अकबर के काल का होता है, सही जवाब सी के साथ लगता है, सी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 118 नंबर पढ़ा जाए। 118 आपसे कह रहा है कला एक प्रकार का प्रतीक है, सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? रस्तु हैं, प्लेटो हैं, रोजर फ्राई हैं या फिर सुजैन कैलेंगर हैं? कला एक प्रकार का प्रतीक है मित्रों, आपसे पूछा जा रहा है, तो सुजैन कैलेंगर आपका परफेक्ट आंसर होगा, डी इज द राइट आंसर बनाओ।
अगला क्वेश्चन आपका आता है, अगला क्वेश्चन 119 नंबर होता है, 119 नंबर क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है राजस्थान की वह कौन सी प्रसिद्ध चित्रशैली है जो रंगों की शतरंगी आभा के प्रयोग के लिए प्रसिद्ध है। नाम बूंदी शैली है, अंबर शैली है, मारवाड़ शैली है, अलवर शैली का नाम दे दिया गया। सही जवाब की बात आती है तो बूंदी शैली आंसर्स बनता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 120 नंबर आता है, आपसे कह रहा है कला अनुरागी राजा सामंत सिंह ने किस राजस्थानी चित्रशैली को आश्रय प्रदान किया। नाम मेवाड़ का है, किशनगढ़ का है, कांगड़ा का है, चंबा का नाम दे दिया गया, आपसे पूछ लिया गया कला अनुरागी राजा सामंत सिंह ने किस राजस्थानी चित्रशैली को आश्रय प्रदान किया मित्रों, तो किशनगढ़ होता है, विकल्प आपका सी के साथ बनता है, सी इज द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 121 नंबर आता है, 121, आपसे कह रहा है कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार के विषय का विशेष तौर से चित्रित किया गया। नाम दृश्य चित्र का है, युद्ध चित्र का है, जनमानस का है, दरबार का नाम दे दिया गया, आपसे पूछ लिया गया। तो सही जवाब जनमानस बनता है, राइट आंसर्स आपको बी के साथ देना है, बी इज द राइट आंसर्स लगा लो। 122 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, आपसे पूछा जा रहा है फादर ऑफ एस्थेटिक्स किसे कहा जाता है। फादर ऑफ एस्थेटिक्स सरस्तु को कहते हैं, बामगार्टन को कहते हैं, सोक्रात को कहते हैं या फिर वात्स्यायन को कहते हैं। फादर ऑफ एस्थेटिक्स की अगर बात आती है बामगार्टन आंसर्स बनता है, सी इज द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 123 नंबर आता है, सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति कौन सी है। सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स है, बादामी है, अजंता या फिर अडक्कल है। सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति की अगर बात आती है पेट्रोग्लिफ्स, भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स, आपका सही जवाब बनता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा 124 नंबर होगा, पूछा गया तरासे गए चमकीले पत्थरों के औजार किस युग में प्रयोग किए गए। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या फिर ताम्र पाषाण काल। तरासे गए चमकीले पत्थरों के औजार कौन से युग में यूज किए गए मित्रों, तो वो युग होता है नव पाषाण काल, जिसे हम उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं, उत्तर पाषाण काल भी कहा जाता है। सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन आता है 125 नंबर, अपभ्रंश शैली के अंग प्रत्यंग हैं, कोमल हैं, स्थिर और जकड़े हैं, गतिमय हैं या फिर कोई नहीं। गति में लिखा है और गीत में लिखा है भाई। अपभ्रंश शैली के अंग प्रत्यंग कैसे हैं मित्रों, तो जो है अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग आपके स्थिर और जकड़े हुए दिखाए जाते हैं, तो सही जवाब आपका बी के साथ बन जाएगा, बी इज द राइट आंसर्स लगा लो। सही जवाब बी के साथ बना लो। अब बारी आती है आपसे पूछने की कि आप इन 125 क्वेश्चंस में कितना क्वेश्चन से एकदम फिट कर पाएँ, सही कर पाएँ। काउंट करके ईमानदारी से बताइए, कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा। यहाँ से जो चैनल की तरफ से ऑफिशियली कट ऑफ निर्धारित किया जा रहा है, ये कट ऑफ यहाँ पे ओवरऑल सभी के लिए एक ही रहने वाला है, क्योंकि हमारे यहाँ टारगेट 120/125 का है। इसका कट ऑफ जो हमारे यहाँ से हो पा रहा है 118/125 निर्धारित किया जा रहा है, 118/125। तो अगर आपने 118 क्वेश्चन सही कर लिया है तो आप आज की इस क्लास के कट ऑफ को क्वालिफाई कर लिए हैं, अभ्यास पेपर के कट ऑफ को क्वालिफाई कर लिए हैं, उसमें कोई बट नहीं है। अब अगर इससे मॉडरेट पेपर बनेगा तो फिर कट ऑफ और थोड़ा सा डाउन जाने की संभावना रहेगी, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं।